2 अक्टूबर एक ऐसा दिन था जिसके बाद लगातार एक सुरक्षा एजेंसी, एक ऐसा ब्यूरो जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहा जाता है, उसके ऊपर लगातार सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि सवाल तब से उठ रहे हैं जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए कई नामी सितारों पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार भी किया। इसी बीच एक बयान सामने आया जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। बयान था नवाब मलिक का। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप एनसीबी पर लगाए, लेकिन नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गईं। एनसीबी ने उनके बेल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की और ड्रग केस में जब वो गिरफ्तार हुए थे उससे कुछ वक्त पहले ही उन्हें बेल मिल गई थी। आपको बताएं, नवाब मलिक जो है लगातार आक्रामक नज़र आ रहे हैं और महाराष्ट्र के मंत्री हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके दामाद के पास ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं मिला है जो कि गलत हो। इसी बीच मीडिया में ये खबरें सामने आई थीं कि नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं और चूँकि महाराष्ट्र सरकार के वो मंत्री हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर Y+ श्रेणी में कर दिया गया था। अब उनके पास 4 सिपाही रहेंगे जो हमेशा उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसी बीच नवाब मलिक ने क्रूज पार्टी की जांच पर सवाल उठाना शुरू किया था। उन्हें धमकियां मिल रही थी, वो लगातार कह रहे थे और पहले दिन से ही लगातार वो हमला बोल रहे हैं एनसीबी पर, और एनसीबी पर कई बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं कि भाजपा के इशारे पर सबको फंसाया जा रहा है, जिनमें उनके दामाद भी हैं। उन्होंने कहा कि एनसीबी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन पर भी निशाना साधा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि एक भानुशाली की जो तस्वीर सामने आई थी, उनके संबंध बीजेपी से हैं और वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ऐसे में लाजमी है कि ये राजनीतिक फैसला है। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी ने जिसे गांजा बताया था वो जांच में तंबाकू निकला है, और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा सवाल कर दिया कि इतनी बड़ी एजेंसी तंबाकू और गांजे में आखिर फ़र्क क्यों नहीं समझती है। कुछ रिपोर्ट्स में बात सामने आई थी और उन्होंने इसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक जो बड़ी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं उनके पास प्रॉपर इन्वेस्टिंग टेस्टिंग किट होती है जो किसी भी जो नशीले पदार्थ है उसका टेस्ट करती है और उसके बाद ये सुनिश्चित करती है कि वो क्या है, और रिकवरी में पता चल जाता है कि वो गांजा है या तम्बाकू है। और ऐसे में एनसीबी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई, ये बात उनकी समझ से बाहर है। साथ ही साथ नवाब मलिक ने कहा है कि वो उनका जो दामाद है उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, क्योंकि वो लगातार खुलासे कर रहे हैं और ऐसे में साफ है कि राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। हाल फिलहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लगातार एनसीबी पर बड़े खुलासे नवाब मलिक कर रहे हैं और पहले दिन से ही उनके बारे में वो नई नई बातें कह रहे हैं। और अब उन्होंने ये कह दिया है कि एनसीबी को गांजे और तंबाकू के बीच का फ़र्क नहीं मालूम। बल क्या राय रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।